शुरू करते लेक्चर 27। वही जेई के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, यानी कि असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 118। tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 80 डिग्री इज व्हाट। इसमें से एक का वैल्यू हमें पता है, यस एक का वैल्यू हमें पता है, ऑब्वियस है। और कौन सा है हम अच्छे से जानते हैं, tan 60। वी नो वैल्यू ऑफ tan 60 विच इज़ √3। बाकी अगर तीन को देखते हैं 20, 40, 80, कोई फार्मूला बन रहा है। शायद तुम्हें याद होगा कि फार्मूला मैंने बताया था कि तीनों के लिए बताया था कि साइन ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। और ये फॉर्मूला मैंने दिया था कि 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। याद होगा आपको कि यहाँ पे अगर एंगल कोई थीटा होगा, तीनों साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एंगल थीटा, एक 60 माइनस थीटा और तीसरा 60 प्लस थीटा, तो सीधा हम लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा। इवन कॉस के लिए भी बताया था कि कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, और इसका रिजल्ट होता है 1/4 टाइम्स कॉस ऑफ 3 थीटा। क्योंकि फॉर्मूला कॉस का है तो कॉस आता है। इवन टैन का भी फॉर्मूला बताया था कि टैन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा इंटू टैन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पर भी वैसे ही कुछ देखो, लेकिन यहाँ पे 1/4 नहीं आता है, सीधा टैन ऑफ 3 थीटा आता है। ये तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको कि जब यहाँ पे एंगल थीटा हो, पिछले वाला एंगल, एक एंगल 60 माइनस थीटा, तीसरा 60 प्लस थीटा, तो सीधा आप लिख सकते हैं साइन का फॉर्मूला वो तो साइन ही आएगा, 1/4 साइन 3 थीटा हो जाएगा, लेकिन एंगल 3 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। और टैन का भी ऐसा ही, बस यहाँ पे 1/4 नहीं आता है। तो ये तीन रिलेशन या तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है अगर आप ठीक से देखते हैं तो। इसको देखिएगा, देखिए tan 60 तो हम अच्छे से जानते हैं, सो सीधा मैं tan 60 लिख दूंगा। सो व्हाट इज tan 60? इट इज़ √3। उसको तो मैंने लिख ही दिया। बाकी अगर आप ठीक से देखते हैं तो इस 40 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू टैन ऑफ 20 डिग्री, जो कि पहले से पढ़ा है, देखो गिवन एक्सप्रेशन में, इंटू 80 को मैं जानबूझ के लिखूंगा कि इट इज 60 प्लस 20। अगर आप ठीक से देखते तो फॉर्मूला बिल्कुल बन गया। देखो यहाँ पे 20 है तो ये 60 माइनस 20 जो कि 40 था, 60 प्लस 20 जो कि 80 था, और tan 60 पहले √3 तो मैंने √3 लिख दिया। फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है। और ये हमें क्या रिजल्ट देगा? ऑफकोर्स इट इज tan ऑफ 3 थीटा, 3 इंटू थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा का रोल कौन कर रहा है? 20। तो ऑब्वियस ये 60 हो रहा है, देखो। एंड वी नो tan 60 इट इज √3। सो व्हाट इज आंसर? √3 इंटू √3 विच इज 3, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर? चलो भाई 118 तो हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज 119। एग्जाम्पल को ठीक से पढ़िएगा, ठीक से देखिएगा। Cos theta is a 3/5, cos of phi is a 4/5, and what is supposed to be find cos of theta minus phi/2। अगर आप ठीक से देखते तो cos थीटा से हम तुरंत sin थीटा फाइंड कर लेंगे, cos ऑफ phi से sin ऑफ phi भी फाइंड कर लेंगे। हमें पूछा गया कि इसका वैल्यू cos ऑफ थीटा माइनस phi/2 का वैल्यू पूछा है। अब देखिएगा इसमें क्या तरकीब अपना सकते हैं हम लोग। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इसको लेके मैं फोपी बना सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर्ड ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर लिख दिया। ऑब्वियस है अब यहां पे मैं 2 एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि फूपी तैयार करना है मुझे। सो आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर्ड ऑफ थीटा माइनस फाइव एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो 2 है और एक्स्ट्रा 2 लिया क्योंकि ये लिया तो ये लेना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ये 1, ये √2 तो सीधा मैं बाहर लिख दूंगा 1/√2। ओके, और ये फूपी तैयार हो चुका है। देखो इट इज 2 cos स्क्वायर्ड थीटा। व्हाट इज 2 cos स्क्वायर्ड? 1 + cos थीटा, लेकिन एंगल डबल हो जाएगा। ओरिजिनल एंगल था थीटा माइनस 5/2, अब डबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली सिर्फ थीटा माइनस 5 रहेगा। अब तुम्हें समझ में आ गया ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर इसका एक्सपांशन लिखते हैं हम लोग cos a माइनस बी, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, तो यहाँ से cos sin तो है ही, cos sin तो मिल ही जाएंगे, तो यहाँ तक आ गए। सो दिस इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट दिस इज 1/√2 और रूट के अंदर उसका एक्सपांशन होगा cos ऑफ a माइनस बी, यानी कि cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ फाइव प्लस दिस इज साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाइव। ओके, सॉरी 1 भी था यहाँ पे तो मैं इधर 1 लिख देता हूँ +1। अब cos थीटा पता है, cos फाइव पता है, बस हमें sin थीटा sin फाइव की आवश्यकता है, वो ट्राइंगल से बना लेंगे। ओके, अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो मान लेते कि ये ट्राइंगल बन रहा है थीटा के लिए, दिस इज थीटा, cos का मतलब ये 3 होगा, ये 5 होगा, यकीनन ये 4 होगा। दूसरा ट्राइंगल बनेगा और ये एंगल किसके लिए बोलो 5, और फिर वे cos है यानी कि ये 4, ये 5, ऑफ कोर्स ये होगा 3। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/√, तो वैसे ही है रूट के अंदर व्हाट इज वैल्यू cos थीटा, cos थीटा इज 3/5, या ट्राइंगल से भी हम बता सकते हैं। व्हाट इज cos ऑफ 5? इट इज 4/5 प्लस साइन थीटा यहाँ से मिलेगा, ये देखो थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5 इंटू साइन ऑफ 5 यहाँ से मिलेगा, इट इज 3/5 एंड ऑफ कोर्स इट इज +1। सो दिस इज इक्वल्स टू, इट इज 1/√2 इंटू रूट ऑफ, ऑफ कोर्स ये हो रहा है 12/25 प्लस दिस इज ऑल्सो 12/25 एंड +1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। अगर आप ठीक से देखते तो ये 12/25 यानी कि हो जाएगा 24। ओके, यानी कि ये हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 49/25। आंसर का अंदाजा आ चुका है, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज 7/5। तो आंसर इज 7/5 इंटू √2। यस, आंसर इज बी ऑप्शन। अगला एग्जाम्पल, इफ cos of alpha plus beta is a 4/5, sin of alpha minus beta is 5/13, alpha and beta lies in a 0, okay, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब टेंशन की कोई बात नहीं, and what is supposed to be find tan of 2 alpha। अब यहाँ पे थोड़ी सी तरकीब लगानी है, दिमाग लगाना है। जो एंगल्स है उसमें अल्फा और बीटा भी है, अल्फा और बीटा, यहाँ पे सिर्फ अल्फा है और हमें tan 2 अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। इसके पहले एक एग्जाम्पल में किया था हमने, यहाँ पे हमें कैसे भी करके बीटा क्रिएट करना होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले तो लिखा जाएगा tan ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू, जानबूझ के इसके पहले भी ये किया था हमने कि tan ऑफ ब्रैकेट के अंदर जानबूझ के मैं लिखूंगा फर्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जब तक बीटा क्रिएट नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं सॉल्व करना। और ये है अल्फा माइनस बीटा, अगर आप फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बीटा बीटा कट हो रहा है, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, यानी कि कुछ गलत काम नहीं किया मैंने। लेकिन अगर आप ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल रेडी हो चुका है, इट इज जस्ट लाइक tan ऑफ a प्लस बी एंड वी नो वेरी वेल tan ऑफ a प्लस बी। व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी? tan of a plus b is what? This is equals to tan of a plus tan of b and this is divided by 1 minus tan of a into tan of b। कई बार इस्तेमाल कर चुकी है फार्मूला, बहुत ही बेसिक फार्मूला है
एडिशन सब्ट्रैक्शन ग्रुप का है। यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे ये ए का रोल करेगा और यकीनन ये बी का रोल करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको लिखा जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, and no doubt this is divided by, using that formula I can write 1 minus tan of alpha plus beta into tan of alpha minus beta, correct? So this is equals to, अब tan of alpha plus beta और tan of alpha minus beta कहाँ से लाएंगे? Obviously एंगल alpha plus beta, इसको लेके ट्रायंगल बना सकते हैं, इवन इसको लेके भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो इधर बनाता हूँ मैं, ये ट्रायंगल बोलो किसके नाम, मतलब कौन से एंगल के लिए रहेगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा अल्फा प्लस बीटा। दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा अल्फा माइनस बीटा के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंगल अल्फा प्लस बीटा है देखो। और कॉस का जिक्र किया है तो ये 4 होगा, यकीनन ये 5 होगा, इधर ये 5 होगा तो ये 13 होगा। सो 4 5 ये 3 होगा, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, और ये होगा 12। क्लियर? तो चलो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वी कैन राइट, बस वैल्यूज रख देने और कुछ नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस, एंगल इज अल्फा प्लस बीटा, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि ये होगा 3/4 प्लस यहाँ से tan होगा 5/12, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ओके, एलसीएम लेंगे तो 12 इंटू 3 इट इज 36 प्लस इट इज 20 अपॉन, बाद में 12 इंटू 4 इसके साथ कट होगा, 4 इंटू 12 48, सो दिस इज 48 माइनस 15 और 48 कट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज 56 अपॉन 33। क्या किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है? यस, 56 अपॉन 33। तो देखिए शुरू में इसको समझ लेना बहुत टफ हो जाता है अगर आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल्स की आदत ना हो। यहाँ पे बीटा का जिक्र किया है वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी बीटा नहीं था, तो हमने पहले बीटा क्रिएट करा। ये दिमाग चलना चाहिए, ये जेई है, इसमें आपको डेवलप होना ही पड़ेगा। नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 12। अगर आप ठीक से देखते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब 3 चीज़ें इक्वल कर दी है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सोचने वाला है। देखिए एक बात तो है कि 3 चीज़ें इक्वल हैं। जब अब 3 चीज़ें इक्वल होती है, 3-4 चीज़ें इक्वल होती है, तो हम इक्वल्स टू कुछ ना कुछ कर देते हैं। के बचपन से तुम इससे परिचित होंगे, या कभी कभी रेशो इक्वल होते हैं, 2 3 4 रेशो ऐसे इक्वल होते हैं ना, तब हम इक्वल्स टू के कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो, क्योंकि हर एक में x है और xy को हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हम तीनों को इक्वल्स टू समथिंग के अगर कंसिडर कर देते हैं तो हम xy z को सेपरेट करके उनके एडिशन कर सकते हैं। ये दिमाग लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि दिस 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 इक्वल्स टू के करेंगे तो यहाँ से x सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से y कैसे, तो अब समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू y टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 इक्वल्स टू z इंटू कॉस ऑफ कोर्स लिखा जाएगा थीटा प्लस 4π/3 एंड लेट दिस इज इक्वल टू समथिंग के। ये मान लिया हमने, तो ऑब्वियस है दिस इक्वल्स टू के, तो यहां से हमें x मिल रहा है, करेक्ट। सो आई कैन राइट x इक्वल्स टू दिस इज k अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा सेपरेट कर लेंगे। सो आई कैन राइट कॉस थीटा इक्वल्स टू k अपॉन x। सिमिलरली दिस इक्वल्स टू k होगा तो यहाँ से भी मैं कॉस लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस इज k अपॉन y, क्योंकि हमें वैसे देखा जाए तो 1/x 1/y 1/z ही चाहिए। सो आई कैन राइट कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3 and no doubt this is equals to k/z। क्लियर? अब ऑब्वियस है हमें चाहिए 1/x, तो इनके एडिशन ही करना पड़ेगा क्योंकि k तो कॉमन है, देखो 1/x 1/y। सो एडिंग दिस, सो वी कैन राइट cos ऑफ थीटा
प्लस कॉस ऑफ दिस इज थीटा प्लस 2π/3 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 4π/3 और के अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्लियर? बस एडिशन कर दे। अब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात, विच फार्मूला? कॉस सी प्लस कॉस डी। फिलहाल ये कॉस थीटा वैसे ही पड़ा रहेगा। 3 नंबर वाला फार्मूला, फैक्टराइजेशन फार्मूला, याद है ना तुम्हें? वो फार्मूला क्या था? देखो मैं याद दिला दूँ। कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, तो ये होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ये वाला फार्मूला देखो, फैक्टराइजेशन फार्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं, इट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ, जब c प्लस डी अपॉन 2 होगा तो दिस प्लस दिस होगा तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा, लेकिन अपॉन 2 आएगा तो थीटा ही रहेगा। 2π/3 प्लस 4π/3 यानी कि 6π/3 यानी कि 2π सिर्फ पाई रहेगा, क्योंकि c प्लस डी करके देखो इंटू दिस इज कॉस ऑफ a माइनस b, तो थीटा कट जाएगा। तो ऑब्वियस है 4π/3 माइनस 2π/3 इट इज 2π/3, फिर से 2 नीचे आएगा तो सिर्फ π/3 होगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, इट इज k टाइम्स k एज इट इज, क्योंकि जो हमें चाहिए वही यहां पे नजर आ रहा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहां पे अलाइड खेलेंगे क्योंकि ये 180 प्लस है। सो कीप एज इट इज cos थीटा। नाउ टेल मी इन विच क्वाड्रेंट? इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में यकीनन cos क्या होता है? माइनस, तो माइनस जनरेट हो रहा है और cos का cos ही रहेगा क्योंकि पाई है। एंड वी नो वेरी वेल इट इज π/3 यानी कि 60 विच इज 1/2। So this is equals to k times 1/x plus 1/y plus 1/z। ये 2 और 2 कट हो रहा है। देखो what is cos थीटा माइनस cos थीटा? 0, और k नीचे आ जाएगा तो 0/k तो 0 ही होगा, तो कहानी खत्म। So what is the value of 1/x plus 1/y plus 1/z which is 0, यानी कि आंसर इज अ C ऑप्शन। एग्जाम्पल नंबर 122 कर लेते इसको। इफ a tan थीटा इक्वल्स टू b, सिंपल, बिल्कुल दिमाग चल गया। देखिए यहां से tan थीटा कितना आ रहा है? b/a, और आंसर में भी b और a में ही आंसर। देखो cos 2 थीटा cos sin थीटा, अगर हम देखें cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले, लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें tan होता है और हमें tan का वैल्यू दिया है। sin का भी एक फॉर्मूला है जिसमें tan है, तो ऑब्वियसली दिमाग हमारा चल चुका है। बस सिंपल सी बात है, यहां से मैं tan थीटा लिख सकता हूं। सो tan थीटा इज व्हाट? इट इज b/a, करेक्ट। बस इनको tan में कन्वर्ट करना होगा, तो a तो लिख ही दिया मैंने। cos थीटा का मतलब होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डबल एंगल फार्मूला और कुछ नहीं, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा plus b times sin 2 theta. What is sin 2 theta? It is 2 tan theta upon 1 plus tan squared theta. So this is equals to, but we know value of tan theta. What is tan theta? b/a. So 1 minus, I can write b squared upon a squared upon 1 plus b squared upon a squared plus b times, so this is 2 times b upon a, and this is 1 plus tan square यानी कि b squared upon a squared। तो ऑब्वियस है यहाँ पे एलसीएम खेलेंगे, a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a टाइम्स दिस इज a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर, प्लस ये b इसको मल्टीप्लाई करेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे a है तो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसको मैं जानबूझ के लिखूंगा 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर्ड
एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैलकुलेशन पार्ट में इतना टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप आपके तरीके से कर सकते हैं। ये बस ऊपर नीचे मैंने ए एक्स्ट्रा लिया तो इसलिए सब बाद में ए स्क्वायर कट गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है देखो, सो आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट खोल देंगे, या ए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अगर हम ए कॉमन लेंगे दोनों से तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे ही पड़ा रहेगा, ए कॉमन चला गया, सो दिस इज 2b स्क्वायर। सो दिस इज a इंटू ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरा कट हो रहा है, सो आंसर इज व्हाट a, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट 123, if 2 times sec 2 अल्फा। अब दूसरा कोई तरीका नहीं, हमें आप फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, पहले सेक को हम 1/cos कर देंगे और इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर शायद दिमाग चल जाएगा आगे जाके। तो सबसे पहले हम ये सोच रहे कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 तो मैंने लिख ही दिया और ऊपर सेक मतलब नीचे cos 2 अल्फा, और इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो लिखा जाएगा साइन ऑफ बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा। अब ये कॉट है तो लिखा जाएगा कॉट ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा। अब एक बात है, लेकिन यहाँ पे एंगल बीटा और यहाँ पे क्या है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा को अल्फा में करना होगा डबल एंगल, ओके। लेकिन कौन सा वाला, एक काम करेंगे इसको बाद में डिसाइड करेंगे, है ना, क्योंकि पहले इसका काम कर लेते हैं। पता नहीं कि 4 में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये गलत लिखा मैंने, इट शुड बी कॉस। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर्ड ऑफ बी प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर्ड ऑफ बी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस इज साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा। ये तो पूरा 1 हो गया देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यहां पर भी फॉर्मूला बन रहा है देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस किसकी आवश्यकता है 2 की, तो मैं 2 एक्स्ट्रा ले लूंगा और यहां पे इंटू 2 कर दूंगा ऊपर, बाद में 2 भी कट जाएगा, यानी कि आई कैन राइट 1 बाय कॉस ऑफ 2 अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय, ये बन गया फॉर्मूला, दिस इज साइन ऑफ 2 बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन 2 बीटा। अगर हम cos 2 अल्फा, देखिए ये तो सिंपल है, इधर भी cos है उधर भी cos है, दोनों cos और sin इक्वल है, और हम अच्छे से जानते हैं कि sin और cos कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं, 45 डिग्री, यानी कि दिस एंगल मस्ट बी 45, ये दिस या दिस कोई भी ले सकते हैं, यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा दोनों के दोनों कितने बोलो 45। तो कॉमन सेंस की बात है, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों कितने होंगे π/2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, पूछा है उन्होंने अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा इज π/2 प्लस बीटा इज ऑल्सो π/2, सो व्हाट इज π/2 प्लस π/2, ऑफ कोर्स इट इज पाई। तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 124, cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा, sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा, व्हाट इज सपोज टू फाइंड cot। अब मुझे बताओ, हमें फाइंड करना है cot ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2। cot का मतलब क्या होता है, cos अपॉन sin, लेकिन एंगल को ठीक से देखिएगा, x प्लस वाई अपॉन 2। पता है ऐसे एंगल्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं, जनरली फैक्टराइजेशन से, और वो भी x और y के लिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को एक साइड रखेंगे, इसको उस तरफ कर देंगे, इन दोनों को इस तरफ रखेंगे और फिर फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर आप ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए भी। ये तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और कॉस अल्फा को उधर भेज देंगे तो लिखा जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ, इट इज x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, आई कैन राइट x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस कॉस अल्फा। यहां पर भी अप्लाई करेंगे, पहला फॉर्मूला है 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2
इंटू कॉस ऑफ इट इज x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा। अब ठीक से देखिएगा आप लोग, यहां तक तो आ चुके, हमें कॉट x प्लस वाई चाहिए। जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉट क्रिएट हो रहा है, देखो देखो ना, x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो दिस अपॉन दिस कर देंगे तो 2 2 कट जाएगा, और कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट ऑफ x प्लस वाई अपॉन 2, यकीनन ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू, जब दिस अपॉन दिस होगा तो माइनस माइनस प्लस, एंड इट विल बी कॉट ऑफ अल्फा। कहानी खत्म। यही तो पूछा था कि आंसर इज व्हाट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, sin 2 थीटा प्लस sin 2 फाई इक्वल्स टू 1/2 cos 2 थीटा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे फिर से हम फैक्टोराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर फैक्टोराइजेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट होगा साइन, और यहाँ पे दोनों कॉस क्रिएट होंगे। कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन हम अप्लाई करेंगे तो 2 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, यहाँ पे दोनों कॉस आएंगे तो कॉस वाला कट जाएगा, फिर बचेगा ऊपर साइन वाला, नीचे कॉस वाला, यानी कि हमें मिलेगा, लेकिन हमें थीटा प्लस फाई, क्योंकि अगर हम फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस फाई वाला ही कट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फैक्टराइजेशन फार्मूला से फ़ायदा नहीं। तो क्या कर सकते, दूसरा एक दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, क्यों ना हम स्क्वायरिंग एडिंग कर लेंगे। क्यों? जब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे करते कोशिश, जब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और यहाँ भी 1 होगा, और मुझे लगता है कि उसमें थीटा माइनस 5 क्रिएट हो सकता है। तो चलो स्क्वायरिंग एडिंग करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस इट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 फाई प्लस दिस इज साइन स्क्वायर्ड ऑफ 2 फाई एन इक्वल्स टू 1/4, क्योंकि स्क्वायरिंग किया हुआ है। सेकेंड का भी करेंगे तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर्ड ऑफ 2 थीटा प्लस इट इज 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 फाई, एंड दिस इज प्लस कॉस स्क्वायर्ड ऑफ 2 फाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू 9/4, 9/4, क्योंकि स्क्वायरिंग किया है। जब इनकी एडिंग करेंगे, एडिशन करेंगे, तो व्हाट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इन दोनों टर्म्स को देखो, यहां पे कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बोलो, 2, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, मैं जानबूझ के पहले कॉस वाला लिख रहा हूं, ये फाई है, yes it is phi, plus this is sine of 2 theta into sine of 2 phi, ब्रैकेट कंप्लीट, मतलब दिस प्लस दिस 1, और इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लिया, प्लस दिस इज 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 9/4, ये हो रहा है 10/4, दिस 1 एंड दिस 1 टोटल हो रहा है 2, प्लस दिस इज 2 टाइम्स, ये फॉर्मूला बन चुका है, देखो दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 2 फाई, एंड दिस इज इक्वल टू 10/4, मतलब इट इज 5/2। ये 2 उधर कर देंगे, ये वाला 2, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स कॉस ऑफ इट इज 2 थीटा, यहां से 2 कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 टाइम्स दिस इज थीटा माइनस 5, and this is equals to 5/2 minus 2, ये वाला 2, ऑब्वियसली एलसीएम लेंगे तो ये हो रहा है 1/2। अब ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो आई कैन राइट cos of 2 into ब्रैकेट दिस इज थीटा माइनस 5, एंड ऑफ कोर्स इट इज इक्वल्स टू 1/4। लेकिन हमें फाइंड करना क्या है, हमें फाइंड करना है cos स्क्वायर, और ये एंगल भी डबल है, तो कॉमन सेंस की बात है, डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज जस्ट लाइक cos 2 थीटा।
कॉस 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले, हम कौन सा पसंद करेंगे जिसमें कॉस स्क्वायर यानी कि पहला वाला, सॉरी सेकंड वाला। 2 कॉस स्क्वायर, एंगल डबल है तो उसका हो जाएगा हाफ, यानी कि हो जाएगा थीटा माइनस 5 and minus 1 equals to 1 by 4. So this is 2 times cos squared of this is theta minus 5 and this is equals to 1 उधर जाएगा तो 1 plus 1 by 4 and this is equals to 5 by 4. ये 2 जब नीचे जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ रहा है 5 by 8. कि किसी ऑप्शन में है? यस, आंसर इज बी. अच्छा एग्जाम्पल था, टाइम पे दिमाग हमारा चला. आगे बढ़ते हैं. सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक गैमा प्लस टैन गैमा इक्वल्स टू टैन अल्फा टैन बीटा टैन गैमा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक माइनस टैन? देखिए सेक प्लस टैन के बगल में अगर सेक माइनस टैन आ जाता है, यानी कि सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो पता है सेक प्लस टैन इंटू सेक माइनस टैन क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, दैट इज 1. सिमिलरली इसके बगल में अगर आ जाता है कि सेक ऑफ बीटा प्लस टैन ऑफ बीटा, सॉरी माइनस इसके बगल में रहता है सेक बीटा माइनस टैन बीटा, तो ऑब्वियसली सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक बीटा माइनस टैन बीटा इज सेक स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा, दैट इज 1. इसके बगल में भी अगर आ जाता है कि सेक ऑफ गैमा माइनस टैन ऑफ गैमा, तो ये भी 1 हो जाएगा. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो ये उधर की साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेक ऑफ अल्फा माइनस टैन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे, याद रखो किसको? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को. दिस इज सेक ऑफ बीटा माइनस टैन ऑफ बीटा एंड ऑफ कोर्स इट इज सेक ऑफ गैमा माइनस टैन ऑफ गैमा. कुछ समझ में आया? कुछ नहीं, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया. देखो व्हाट इज सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा इंटू सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा, इट इज 1. दिस इंटू दिस इज ऑल्सो 1. दिस इंटू दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप ठीक से देखते हैं जो हमें चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए? देखो सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा सेक बीटा माइनस टैन अल्फा, ये तो यहाँ पे तैयार है. बस इधर ये टैन मल्टीप्लाई करें, इधर आके क्या करेंगे? डिवाइड, यानी कि टैन ऑफ अल्फा इंटू टैन ऑफ बीटा इंटू टैन ऑफ गैमा, और इधर तो वही रहेगा सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टैन बीटा इंटू सेक गैमा माइनस टैन ऑफ गैमा. इसी का वैल्यू पूछा था, तो ये तो 1 हो रहा है. 1 अपॉन टैन अल्फा 1 अपॉन टैन बीटा 1 अपॉन टैन गैमा इज व्हाट? कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गैमा. काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था. एग्जाम्पल नंबर 127. cos 2b equals to cos of a plus c और tan a tan b tan c are in AP, GP और HP. AP GP कुछ लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हमारा होने ही वाला ये AP GP, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ. 2, 4, 6, 8, 10, पता है क्या है? AP का एग्जाम्पल है. This minus this 2, this minus this 2, this minus this 2, this minus. If difference is the same, if difference of two consecutive terms is same, then it is arithmetic progression. Similarly, अगर मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, इसको बोलते हैं GP, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे रेशियो सेम होगा, यानी कि डिवीजन. दिस अपॉन दिस 2, this upon this 2, this upon this 2, this upon this 2. If difference is the same, then it is AP. If ratio is the same, then it is GP. और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर आप इन तीनों नंबर्स को ठीक से देखते हैं तो दिस प्लस दिस यानी कि 2 प्लस 6
दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज ऑलवेज इक्वल टू दिस नंबर। देखो ना, 2 + 6 कितना हो रहा है 8, 8 अपॉन टू 4। सिमिलर अगर इन तीनों को देखते हैं आप लोग, दिस प्लस दिस कितना हो रहा है 16, हाफ कोर 16 8 आ रहा है। यानी कि अगर मैं बता दूं कि x y z अगर AP में है तो x प्लस z अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल्स टू y, ऐसे होता ही याद रखो। यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज ऑलवेज दिस नंबर। अब जीपी की बात भी करते हैं हम लोग। अगर आप ठीक से देते हैं, बताओ दिस इंटू दिस, यानी कि अब मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, कितना हो रहा है 16, जो कि इसका स्क्वायर है। देखो 4 स्क्वायर आ गया। अगर इसको देखते हैं कि दिस इंटू दिस इसी का स्क्वायर होगा, यानी कि मैं बता दूं कि ए बी सी अगर जीपी में है तो a इंटू सी मस्ट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब एचपी के बारे में बताऊंगा नहीं मैं, अभी बाद में बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर वही हमारा शुरू होने वाला है। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो एपी जीपी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। ओके, फिर भी एक बार बता देता हूं। ए बी सी अगर एपी में है तो क्या हम लिख सकते, बोलो, ए प्लस सी अपॉन 2 मस्ट बी इक्वल्स टू बी। और कभी कभी इसको एएम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। किसको? बी को। अगर ए बी सी अगर जीपी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो अभी मैंने बताया कि ए इंटू सी मस्ट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ऐसे में बी को बोलते हैं एएम यानी कि अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे बी को बोलते हैं जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। तो ये थोड़ा बहुत याद रखो। अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्या है, देखिए अपना एग्जाम्पल, cos ऑफ 2b इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस सी। देखिए यहां पे एंगल्स है 2b, a प्लस सी, a माइनस बी, लेकिन जिनके बारे में पूछा हो तो a b c है बराबर। सवाल ये है आपके लिए, ये थोड़ा एग्जाम्पल इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। अगर इसको ठीक से देखते हैं तो मुझे बताओ कि a प्लस सी मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा। जब भी करेंगे समझो तो सी सी कटेगा, a प्लस सी कितना होगा 2a। अगर हम फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 2a का 2b कट गया, a ही रहेगा जो हमें चाहिए। देखो बात आ रही है समझ में? यानी कि इसको और इसको लेके फैक्टराइजेशन फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। लेकिन सर फैक्टराइजेशन फार्मूले के लिए कॉस प्लस कॉस चाहिए, तो नीचे है। क्या हम इस कॉस को प्लस करके इसके बगल में ला सकते हैं? Yes, that is by componendo and dividendo. So therefore I can write, सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा गिवन एक्सप्रेशन को, cos 2b इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, इट इज cos ऑफ a प्लस c एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, इट इज cos ऑफ a माइनस c एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1। ऑब्वियसली कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2b plus 1, this is divided by, it is cos of 2b minus 1। यहां पर भी करेंगे कंपोनेंट डिविडेंड तो ये होगा cos of a plus c plus cos of a minus c, this is divided by, now I can write cos of a plus c minus cos of a minus c। क्या तुम लोगों ने इसको पहचान लिया? ये 1 प्लस, अरे फूपी है। व्हाट इज फूपी? यानी कि व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? इट इज 2 cos स्क्वायर, करेक्ट। एंड व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा? इट इज 2 sin स्क्वायर। अगर आप ठीक से देखते हैं तो यहां पे बिल्कुल फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो आप अगर इसको ठीक से देखते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला तैयार हो। तो इसके बदले में इसे तो 2 cos स्क्वायर और एंगल 2b का हो जाएगा अभी कि यहाँ पर ही फॉर्मूला, हाँ बस यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब बन जाएगा 1 माइनस cos 2b, सेकेंड फॉर्मूला देखो, इट इज 2 sin स्क्वायर्ड b। अच्छी बात यह है कि एंगल 2b थे अब b दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्रमांक 3 यानी कि 2 टाइम्स cos ऑफ,
जब c प्लस डी करेंगे तो c और c कट जाएगा, a प्लस ए 2a अपॉन 2 भी होता तो सिर्फ a रहेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ c, दिस इज डिवाइडेड बाय, ये है फोर्थ फॉर्मूला, यहाँ पे -2 आ जाएगा, दोनों साइन आ जाएंगे। तो साइन अब जब एडिशन होगा तो c कटेगा तो ये a, एंड साइन ऑफ जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा c। तो 2 और 2 कट हो रहा है और माइनस माइनस भी हो रहा है प्लस, बराबर। ऑब्वियस है cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज व्हाट, इट इज cot स्क्वायर। cos a upon sin a, it is cot a, and this is what, cot of c। अब टेकिंग रेसिप्रोकल कर लेंगे, दोनों साइड का रेसिप्रोकल, cot स्क्वायर b का रेसिप्रोकल क्या है बोलो, tan स्क्वायर b, क्योंकि हमें tan के बारे में पूछा है। एंड दिस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। कुछ याद आए AP GP में? अब मुझे बताओ, tan a इंटू tan b यानी कि दिस इंटू दिस इज वॉट, स्क्वायर ऑफ दिस। तो बताओ ये AP में है GP में? ऑफ कोर्स दे आर इन GP। एग्जाम्पल नंबर 129, दिस इज गिवन एंड दिस इज सपोज टू बी फाइंड। लेकिन याद रखिएगा एक बात मैं बता दूं, जैसे जब भी साइन रेस टू 4a प्लस कॉस रेस टू 4a होगा, ऐसा कुछ होगा एक ही एक्सप्रेशन में। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन रेस टू 4a प्लस माइनस कॉस रेस टू 4 होगा, तो पूरे एक्सप्रेशन को साइन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इस बात को याद रखो। यानी कि जब भी इसे साइन रेस टू 4 प्लस या माइनस कॉस रेस टू 4 होगा तो हमेशा सबको साइन में, मतलब ये तो पहले से साइन में देखो, बस इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, करते हैं शुरू। तो साइन रेस टू 4a अपॉन a प्लस, अब ये कॉस रेस टू 4a, कॉस रेस टू 4a होता है कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सो आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड ब्रैकेट स्क्वायर। हमने पहले ही निर्णय ले लिया कि सबको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इसका एक्सपांशन होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होगा। सो आई कैन राइट साइन रेस टू 4a अपॉन a, एक्सपांशन होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस ये हो जाएगा साइन रेस टू 4a एंड दिस इज डिवाइडेड बाय b, and no doubt this is equals to 1 upon a plus b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इसको मल्टीप्लाई करेगा, सो आई कैन राइट b टाइम्स साइन रेस टू 4a प्लस a माइनस 2a साइन स्क्वायर a प्लस इट इज a टाइम्स साइन रेस टू 4a and this is divided by a into b, and this is equals to, I can write 1 upon a plus b। वन अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इधर आके सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो ऑब्वियस है सबसे पहले ए प्लस बी सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो लिखा जाएगा कि बी टाइम्स इट इज ए प्लस बी इंटू साइन रेस टू 4a, करेक्ट, प्लस a टाइम्स a प्लस b माइनस 2a टाइम्स a प्लस b साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस a टाइम्स a प्लस b साइन रेस टू 4a। तो ये इसको मल्टीप्लाई करे, a भी उधर मल्टीप्लाई करा, एंड दिस इज इक्वल्स टू a b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। सेम सेम टर्म देखो कौन कौन से, ये है साइन रेस टू 4। देखो आप अगर ठीक से देखते हैं तो यहाँ पर भी साइन रेस टू 4 है और यहाँ पर भी साइन रेस टू 4 है, ओके। और उसमें a प्लस बी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ऑब्वियस है अगर हम वहाँ से देखो ना, a प्लस बी साइन रेस टू 4, a प्लस बी साइन रेस टू 4, अगर वो कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी फिर से। अरे तुम समझ गए ना, मतलब हम कॉमन क्या ले रहे हैं, ये जो अंडरलाइन किया वो कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, b प्लस ए ही बचेगा ना।
और जो कॉमन लिया है वो a प्लस बी इंटू साइन रेज टू 4a, इसका काम तमाम। साइन स्क्वायर का एक ही टर्म है देखो, तो उसको लिखा जाएगा -2a इंटू ए प्लस बी एंड दिस इज साइन स्क्वायर्ड ऑफ ए। कांस्टेंट टर्म देखो कितने हैं, ये और उधर पड़ा है, लेकिन इसमें ए बी आप ठीक से देखिएगा, जब ब्रैकेट खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, उधर भी ए बी कटेगा, बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। a plus b into a plus b, this will become a plus b bracket square and this is sine raised to 4a minus 2a into a plus b into sine squared of a plus a square equals to 0। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने इसको पहचान लिया क्या चीज़ है? अरे बीच में 2b है माइनस b, पता है ये एक्सपांशन है, इट इज एक्सपांशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे a का रोल कौन करेगा? ऑब्वियस है a प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर्ड ऑफ a, माइनस बीच में आएगा और यहाँ पे a स्क्वायर तो यहाँ पे a आएगा एंड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक से देखिएगा, इसको एक्सपांड करके देखो यही मिलेगा। अब इसको करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर चला जाएगा। ओनली देयर इज अ a प्लस बी into साइन स्क्वायर्ड ऑफ a माइनस a इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन स्क्वायर्ड a इज व्हाट? इट इज a अपॉन a प्लस बी। लेकिन हमें पूछा क्या गया था? हमें साइन स्क्वायर्ड मिला a अपॉन a प्लस बी। यस, हमें इसका वैल्यू पूछा गया है, करेक्ट। तो साइन स्क्वायर्ड a कितना मिला? a अपॉन a प्लस बी। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें कॉस स्क्वायर भी चाहिए, लगेगा हमें। तो एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर भी मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस दिस, यानी कि ए स्क्वायर्ड अपॉन दिस इज ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर कटेगा, तो ये रहेगा 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, सॉरी गलत हो गया, कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, खुद साइन स्क्वायर, तो a अपॉन a प्लस बी, सिर्फ a अपॉन a प्लस बी रहेगा। जब एलसीएम लेंगे तो जगह b अपॉन a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर हमें मिला a अपॉन a प्लस बी, कॉस स्क्वायर हमें मिला b अपॉन, याद रखो। और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? फिर से एक बार याद रखो इसको, साइन स्क्वायर हमें मिला a अपॉन a प्लस बी, कॉस स्क्वायर मिला b अपॉन a प्लस बी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो भर देंगे। तो बोलो साइन स्क्वायर कितना है? बोलो a अपॉन a प्लस बी, और रेस टू आ जाएगा यहाँ पे 4। क्यों? क्योंकि साइन रेस टू 8 है, साइन रेस टू 8 यानी कि साइन स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 4, साइन स्क्वायर तो रख दिया मैंने, अपॉन a क्यूब। सिमिलरली कॉस स्क्वायर हमें मिला था b अपॉन a प्लस बी, और ये 4 यहां पे रख दिया एंड दिस इज डिवाइडेड बाय b क्यूब, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे a रेस टू 4 तुम्हें नजर आ रहा होगा, क्योंकि a रेस टू 4 आएगा, लेकिन a क्यूब के साथ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा a अपॉन, इट इज a प्लस b रेस टू 4 प्लस दिस इज b रेस टू 4, लेकिन b क्यूब के साथ कटेगा तो बचेगा सिर्फ b अपॉन, इट इज a प्लस b रेस टू 4। डिनोमिनेटर सेम है, देखो सीधा ऊपर a प्लस बी हो जाएगा एंड अपॉन दिस इज a प्लस बी रेस टू 4, लेकिन फिर से एक एक a प्लस बी कट जाएगा एंड आई कैन राइट 1 अपॉन a प्लस बी होल क्यूब। यस, आंसर इज a, यू कैन ऑब्जर्व। अच्छा एग्जाम्पल था, थोड़ा लेंदी हो गया था, बस और कुछ नहीं। Next example, we have to find the value of root 2 plus root 3 plus root 4 plus root 6. Okay. अब obvious है कि इसको लेके सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम ऑप्शन से करते तो शायद काम बन सकता है। हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे।
यानी कि हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते ही आता है नहीं, क्योंकि इसको लेके तैयार करना इतना आसान नहीं है, इसलिए ऑप्शन से ट्राई करेंगे। अब 7.5, इसका मतलब ये 15/2 आ रहा है, देखो कितना आ रहा है 15/2, यानी कि पहला ऑप्शन अगर होगा तो पहला ऑप्शन ऐसे है, कॉट ऑफ 15/2 डिग्री। ओके, अब देखिए कॉमन सेंस की बात है कि 15/2 इतना पहचान का नहीं, हमारा 15 भी इतना पहचान का नहीं, लेकिन हम 15/2 को पहले 15 कर देंगे डबल एंगल से या फूपी से। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट कॉस ऑफ 15/2 अपॉन साइन ऑफ 15/2, क्योंकि हम साइन कॉस से ज़्यादा वाकिफ होते हैं। अगर मुझे 15/2 का 15 करना है तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट करना होगा कॉस ऑफ 15/2, लेकिन ऊपर भी मुझे लेना पड़ेगा कॉस ऑफ 15/2 बराबर। लेकिन यहाँ पे 2 भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है, यहाँ पर भी 2। आप अगर देखेंगे नीचे फॉर्मूला बन गया, इट इज जस्ट लाइक 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन ऑफ, और 15/2 का डबल होगा 15 डिग्री। ये बन रहा है 2 cos स्क्वायर, लेकिन ये भी तो फॉर्मूला है, कौन सा, 4p। सो व्हाट इज 2 cos स्क्वायर, इट इज 1 प्लस कॉस, और एंगल डबल होगा तो 15/2 का डबल 15 हो जाएगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15 डिग्री। क्या आपको साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री पता है? पता होना जरूरी है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है, अब इसको याद रखो, हम फाइंड भी कर सकते, किया भी हमने, साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 अपॉन 2 √2। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू होता है, इट इज √3 + 1 अपॉन 2 √2। सर किधर से लेके आपको रटना होगा, और हम फाइंड भी कर सकते। अगर आपको साइन 15 लगता है तो आप ऐसे कर सकते ना, साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और फिर साइन A - B का फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 स्टेप में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको याद रखो तो अच्छा रहेगा। तो साइन 15 डिग्री इज व्हाट, √3 - 1 अपॉन 2 √2, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 15, इट इज √3 + 1 अपॉन 2 √2। तो ऑब्वियस है इनके वैल्यूज हमें पता है, तो लिख देंगे 1 प्लस व्हाट इज कॉस 15, इट इज √3 + 1 अपॉन 2 √2, and this is divided by sin 15 is what, it is √3 - 1 upon 2 √2। obviously LCM ये 2 √2 1 को मल्टीप्लाई करेगा, so I can write 2 times √2 plus √3 plus 1, and this is divided by, बाद में 2 √2 कट जाएगा, this is √3 - 1। क्या हमें आंसर मिल चुका है? नहीं। लेकिन उनको डिनोमिनेटर पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो लिखा जाएगा, दिस इज 2 √2 प्लस √3 + 1 अपॉन दिस इज √3 - 1 इनटू आई कैन राइट √3 + 1 अपॉन दिस इज √3 + 1। इट इज जस्ट लाइक a - b इंटू a + b, तो नीचे आ जाएगा a² - b², दैट विल बिकम 3 - 1, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके। पहले √3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा। बोलो √3 इंटू दिस, इट इज 2 इंटू √6, √3 इंटू √3 इट इज +3, √3 इंटू 1 इट इज √3। ऑब्वियस है, अब कौन मल्टीप्लाई करेगा 1 इन तीनों को, तो ये आ जाएगा 2 √2 प्लस √3 एंड +1। ऑफकोर्स नीचे 3 - 1 कितना हो रहा है, इट इज 2, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। 2 √6 अकेला टर्म है, कीप एज इट इज। 3 + 1 कितना हो रहा है, 4। ओके, √3 + √3 इट इज 2 √3, एंड ऑफ कोर्स 2 √2 अकेला रहेगा, और एक टर्म है +2 √2। अगर आप ठीक से देखते हैं तो हर एक टर्म में 2 2 है, 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √2 प्लस √6 + 2 प्लस √3। क्या आ गया आंसर? यस, बिल्कुल आप देख सकते हैं।
रूट 2 प्लस रूट 3, बिकॉज रूट 4 का मतलब भी 2 होता है और रूट 6 बिल्कुल आ चुका है, यू कैन सी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 131, साइन बीटा इज अ ज्योमेट्रिक मीन। अभी अभी मैंने बताया कि साइन बीटा इज अ ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? इसका और इसका। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि साइन अल्फा, साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, जानबूझ के इसको बीच में लिखा क्योंकि इसको जीएम बोला है, एंड दिस आर इन जीपी। इसको जीएम बोलते हैं ना मिरर वाले को। अगर ये जीपी में है तो ये जीएम है, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इनटू दिस मस्ट बी स्क्वायर ऑफ दिस। ये तो पक्का लिख सकता हूं मैं, यानी कि साइन स्क्वायर बीटा अभी अभी मैंने बताया इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो पक्का लिख सकते हैं। मान लो इक्वेशन नंबर 1 हमें पूछा गया कॉस टू बीटा का वैल्यू, सो लेट्स कंटिन्यू कॉस टू बीटा। अब कॉस टू बीटा यानी कि डबल एंगल अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे? जिसमें साइन होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू हमारे पास है। सो 1 minus 2 sin squared b, but we have value of sin b, sin square b. So 1 minus it is 2 sin alpha into cos alpha. ये भी फॉर्मूला बन गया। देखो ये डबल एंगल, इट इज साइन 2 थीटा, इट इज साइन ऑफ 2 अल्फा। लेकिन 1 माइनस साइन ये फूपी है। व्हाट इज 1 माइनस साइन? कॉस माइनस साइन ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी कॉस माइनस साइन ब्रैकेट स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। यहां पे दिखाई दे रहा है 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, यानी कि फूपी तैयार करने वाली, लेकिन 1 माइनस साइन वाली नहीं, 1 माइनस कॉस। लेकिन हम कर सकते हैं इसको, आई कैन राइट 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा आखिरकार साइन थीटा था, क्योंकि मैं फूपी तैयार करूं लेकिन 1 माइनस कॉस वाली। सर फिर आप तो ये भी तो लिख सकते हैं। यस, मैं ये भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस साइन 2 अल्फा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 अल्फा। देखो ठीक से, और यहां पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। यानी कि 1 माइनस साइन 2 अल्फा को मैं ये भी लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन 2 अल्फा को मैं ये भी लिख सकता हूं। सो ऑफकोर्स फूपी तैयार हो गई। बोलो 1 माइनस कॉस इज 2 साइन स्क्वायर्ड, लेकिन एंगल हो जाएगा हाफ। अब मुझे बताओ इसका हाफ, पाई बाय 2 का हाफ हो जाएगा पाई बाय 4, और ये 2 कट जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा, इस आंसर है। लेकिन यहां से भी आंसर आ सकता है, इट इज 1 प्लस कॉस, यानी कि इट इज 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल हो जाएगा हाफ, यानी कि पाई बाय 4 प्लस अल्फा, यानी कि ये भी आंसर है। तो इसके आंसर 2 है, ए और सी। एग्जाम्पल नंबर 132, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, के का वैल्यू पूछा है और उनका कहना कि दिस इज एन आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का मतलब ये होता है उसको हर कोई रियल नंबर सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मैं ऐसे लिखता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? इट इज 1। ये आइडेंटिटी है, हम जानते हैं, और आइडेंटिटी को हर कोई सेटिस्फाई करता है। अगर मैं थीटा को 2 कर दूं तो फिर भी बनाएगा, थीटा को 3 कर दूं तो फिर बनेगा। तो आइडेंटिटी को हर कोई रियल नंबर सेटिस्फाई करता है, इसको याद रखो। यानी कि थीटा की जगह मैं कुछ भी रखता हूं, एनी रियल नंबर, फिर भी ये प्रूव होगा, सही होगा। तो उनका कहना कि ये आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी है। देन व्हाट इज द वैल्यू के? भाई अगर ये आइडेंटिटी है तो x के बदले में कुछ भी रख सकता हूं। तो मैं x के बदले में कुछ भी रख सकता हूं, मैं जानबूझ के रख दूंगा पाई बाय 4। सर पाई बाय 4 क्यों? यार सर 0 डाल दो ना, मजा आएगा। 0 डाल दो भाई। लेकिन अगर 0 डाल देंगे तो साइन 0 इज व्हाट? 0। तो के बर्बाद हो जाएगा, और हमें के तो फाइंड करना है भाई। के को बर्बाद नहीं करना, हमें के फाइंड करना है। तो x की जगह पे 0 डालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्यों? के बर्बाद, हमें के फाइंड करना है। तो कॉमन सेंस की बात है, तो हम पाई बाय 4 ही लेंगे। सर दूसरा ले लो ना। सर ले लो भाई, x की जगह पे 30 डिग्री लो, चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ पाई बाय 4 से हो जाएगा। बोलो cos 45 इज व्हाट? 1 बाय रूट 2। sin 45 is also 1 by root 2 bracket square plus k into what is sin 45? 1 by root 2, cos 45 1 by root 2, और इस -1 को उस तरफ कर दिया मैंने 1।
1/√2 प्लस 1/√2 इट इज 2/√2 √2 का स्क्वायर 2 प्लस दिस इज k/2 एंड दिस इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें मिल रहा है k/2 इक्वल्स टू -1। सो k इज वॉट -2। आंसर इज बी। क्लियर। तो याद रखो आइडेंटिटी को कोई भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि x की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के π/4 रखा। आप 30 डिग्री डाल दो, आप 60 डिग्री डाल दो, जीरो मत डालो वरना ये कट जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स थे आज के। भाई सॉल्व करते रहो, जेई के एग्जाम्पल से थोड़े परेशान करेंगे ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।